इस तरह से याद रखिए कि एक ही परब्रह्म जो अमर है वो हर जगह है साकार रूप में। इसलिए तो साकार चीज़ें अमर है। पानी देखिए अमर है, मारिए मार नहीं पाएंगे। प्रकाश की किरणें अमर हैं, मारिए मार नहीं पाएंगे। कोई भी अणु परमाणु को विनष्ट करिए कर नहीं पाएंगे, उसका रूप बदल सकते हैं। पानी को बर्फ में, वाष्प में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक फोर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी में, लेकिन उसको विनष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अमर केवल परमात्मा है। इससे ब्रह्मांड की सारी रचनाएं अमर हैं। अगर इस शरीर को जला दीजिए तो इसके संपूर्ण तत्व विद्यमान रहेंगे किसी और रूप में, जिसको कहते रूह, वो अदृश्य रूप में। इसके अंदर का पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में, सब अपने में मिल जाते हैं। जैसे एक जगह हो, वहाँ 24 तत्वों से लेकर के इसको बनाइए। यहाँ से मिट्टी लिया, यहाँ से पानी लिया, यहाँ से अग्नि लिया, यहाँ से हवा लिया, यहाँ से आसमान लिया, यहाँ से पंच तन्मात्रा लिया, यहाँ से इंद्रियों को लिया, यहाँ से मन लिया, यहाँ बुद्धि लिया, यहाँ से चित्त, यहाँ से अहंकार, सबको लेकर के इकट्ठा किया 24 तत्वों को, तो ये बन गया। इसको जला देंगे तो कोई तत्व विनाश को नहीं प्राप्त होता है, ये 24 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि परमात्मा अमर था, वही आपके रूप में है। तो जब एक दूसरे को देखें, कोई आलोचना न करे। अगर आप आलोचना करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो फिर याद रखिए कि हम परमात्मा की निंदा कर रहे हैं। चलिए कोई और गलती करता है तो हम नहीं करेंगे। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, किसी ने गलती किया, एक्सीडेंट हुआ, तो हम गाड़ी बचा के चलाते हैं। ऐसे अगर कोई और गलती करता है, वो हमारी निंदा करता है, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। कोई हमें परेशान करता है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। कोई हमें गाली देता है, हम उसको गाली नहीं देंगे। हम गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है कि केवल एक ही निराकार परब्रह्म है, जो सब रूपों में वही प्रकाशित हो रहे हैं। तो फिर ये क्या मचा हुआ हाहाकार, यहाँ आतंकवाद, वहाँ आतंकवाद, यहाँ लड़ाई, वहाँ झगड़ा, ये समझ में नहीं आएगा। ये प्रभु की लीला है। पहले इस सच को जानिए कि सिर से पैर की अंगुली तक जो आपका रूप है, निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। जिस दिन ये सिद्ध कर लेंगे, उसी दिन आपका स्वरूप पैगंबर के रूप में बदल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। जैसे कोई सर्जन हो, वो चीरफाड़ करता है, शरीर को काटता पीटता है, एक छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको कहेंगे आप धैर्य रखिए, बड़े होइए, सर्जरी पढ़िए। फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो हम चीरफाड़ कर रहे हैं ये गलत नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ आतंकवाद, वहाँ आतंकवाद, यहाँ लड़ाई, वहाँ झगड़े, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आप घृणा करके रोकना चाहेंगे, रुकेगा नहीं। कोई भी चीज़ प्रेम की शक्ति से रुकता है, घृणा से नहीं रुकता है। तो इसके लिए करें क्या? हमें सिर्फ एक चीज़ ये करना है कि सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ है ये 24 तत्वों का संयुक्त रूप है, और ये सब अमर है। ये इसकी अनुभूति अमरता की अनुभूति है। इसमें एकाग्रता बढ़ा करके अपने को जानिए। अपने को जानते जानते जब पैगंबर हो जाएंगे तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके पहले जो कुछ भी जानेंगे उस जानने में कमी होगी। क्रिया योग ध्यान ये सुविधा देता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जितने पैगंबर हुए हैं सभी ने एक ही शिक्षा दिया है, सत्य और अहिंसा का, प्रेम का, जुड़ने का, और उस पर हम चल सके, हम जुड़ सके। कोई हमसे जुड़े या न जुड़े, हम जुड़ जाएं। कोई हमें प्रेम करे या न करे, हम कर ले प्रेम। अगर ये इच्छा है तो क्रिया योग ध्यान उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जब मन में आता है आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, टिट फॉर टाइट, ये नियम गलत है।
अगर बीमारी है तो बीमारी को बीमारी से नहीं दूर कर पाएंगे, बीमारी के लिए दवा चाहिए। किसी का हाथ कट गया है तो उस कटी हुई समस्या को और काट करके नहीं दूर कर पाएंगे, उस कटी हुई समस्या को आप दवा देंगे, सिलेंगे, टाँका लगाएंगे। तैसे हम किसी भी गलत चीज़ों को हम गलत चीज़ से नहीं हटा सकते हैं। इसलिए टिट फॉर टैट, आई फॉर आई, ये गलत सिद्धांत है। ये इसको किसी पैगंबर ने नहीं सिखाया है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए लाहिड़ी महाशय का अवतार हुआ, क्रिया योग हुआ, जो सभी धर्मों को जोड़ देता है। देखिए शास्त्र में उदाहरण है, हमारे यहाँ मुस्लिम भी स्वामी हैं, क्रिश्चियन भी स्वामी हैं, हिंदू भी स्वामी हैं, जिसको हर वर्ण के लोग कह लीजिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शेड्यूल का सब स्वामी यहाँ पर। यहाँ कोई जाति व्यवस्था है ही नहीं, कोई अलगाव है ही नहीं, न सांप्रदायिक, न जातिगत, न क्षेत्रगत। इसका कारण क्या है? क्रिया योग ध्यान। तो अगर क्रिया योग ध्यान फैले तो भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। जो वाद चलता है कि ये हिंदू धर्म अलग, इस्लाम अलग, क्रिश्चियनिटी अलग, इन सब के अंदर एक ही सच दिखाई पड़ेगी। बस अलग अलग भाषा में बात करते हैं तो अलग अलग लगता है। तो आपसे निवेदन है कि इसका अभ्यास खूब मनोयोग से करें। हम इसे थोड़ा अंग्रेजी में बता दें।